हमारा दिमाग हमेशा से कुछ ना कुछ नया जानना और सीखना चाहता है। यही रीज़न था हमने ये चैनल वॉइस बनाया। तो इसी प्रथा को आगे चलाते हुए इस वीडियो में हम जानते हैं 3 ट्रिकी क्वेश्चंस जिनके आंसर जानकर आपको मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो इस वीडियो का टाइटल भी था, कि इज़ इट पॉसिबल टू ईट योरसेल्फ। आई मीन, आपको भूख लगी है, आपको सरवाइव करना है, पर खाने के लिए कुछ नहीं, तो क्या अपने आप को खाना सही रहेगा? अपनी एक लिम्ब, अपनी एक टांग को खाना सही रहेगा? सुनने में तो ये यमी लग रहा है, पर ये एक अच्छी चॉइस होगी? तो आपको बता दूं, नहीं, ये अच्छी चॉइस बिल्कुल नहीं होगी। आप जब खुद को खाएंगे तो आपको चोट लगेगी, और उस चोट की सफरिंग आपकी भूख से भी ज़्यादा गंदी होगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। वो पेन आपकी हंगर से ज़्यादा खतरनाक होगी। तो प्लीज़ खुद को ना खाएं। सेकंड क्वेश्चन, हमारे बालों को ये कैसे पता चलता है कि उनको कब बढ़ना बंद कर देना चाहिए? आई मीन, मेरे हाथ के बाल एक स्पेसिफिक लेंथ पे आकर रुक जाते हैं, चाहे मैं उन्हें कितनी भी बार काट दूँ। वो मेरे सर के बालों के बराबर नहीं होंगे, और यहाँ तक कि मेरे सर के बाल भी हमेशा ग्रो नहीं करते। 6 साल के बाद वो भी ग्रो करना बंद कर देंगे। और यही केस एनिमल्स के केस में भी है। एनिमल्स के बाल भी एक स्पेसिफिक लेंथ पर आकर रुक जाते हैं, चाहे आप उन्हें कितनी भी बार काट दें। तो उनको पता कैसे चलता है कि कितना ग्रो करना है, कितना नहीं? वेल, हमारे बाल जब ग्रो करते हैं तो उनका एक फेज़ चलता है, जिस फेज़ को हम कहते हैं एनाजन फेज़। ये जो एनाजन फेज़ है, ये हर एक बाल का स्पेसिफिक होता है। मतलब मेरे टांग के बालों का एनाजन फेज़ अलग होगा और मेरे सिर के बालों का एनाजन फेज़ अलग होगा। इसका मतलब ये जो पीरियड एनाजन फेज़ है, ये कितना लंबा है, ये डिसाइड करता है मेरे बाल कितने ग्रो करेंगे। वेल, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं तो गंजा हूँ। जोक्स अपार्ट, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, जो कि है हाउ टॉल कैन वी बिल्ड ऑन अर्थ। मतलब हम धरती पे कितना लंबा स्ट्रक्चर ग्रो कर सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स देखे हैं, रेंजिंग फ्रॉम द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, जो कि 150 मीटर के अप्रॉक्स थे, टू द वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, दैट्स बुर्ज खलीफा, जो 829 मीटर्स की है। पर कभी ये सोचा है कि हम कितना लंबा ग्रो कर सकते हैं? क्या लिमिट होगी जिसके बाद वो स्ट्रक्चर अनबैलेंस हो जाएगा? क्या वो माउंट एवरेस्ट से ऊपर होगा, जो कि 8848 मीटर है? क्या उससे ऊंचा बिल्ड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। देखो, लंबे स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम ये है कि वो उसका अपना वेट उसको अनबैलेंस करेगा, जो उसको नीचे की तरफ खींचेगा और उसको अनस्टेबल करेगा। पर एक लेंथ के बाद, एक पीरियड के बाद, उस पर एक ऊपर के लिए फोर्स लगने लगेगी, जो उसके नीचे वाली फोर्स को बैलेंस कर देगी। और ये जो पीरियड है, ये 35,786 किलोमीटर्स का है, जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट बोलते हैं। तो अगर हम उसके जितनी एक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाएं, उसके बाद वो बैलेंस हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। हम उससे लंबी भी ग्रो कर सकते हैं, और इतनी एक लंबी बिल्डिंग को हम कहेंगे स्पेस एलिवेटर। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इतनी लंबी बिल्डिंग्स को सपोर्ट कर सके। ऐसा कोई केमिकल हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, पर अगर हो तो हम इससे भी लंबी बिल्डिंग्स अर्थ पे सपोर्ट कर सकते। विद दिस क्वेश्चन, साइनिंग ऑफ।